अच्छा, एक यहाँ गेट है, दफ्तर वो भी है, यहाँ भी है गेट। अच्छा अच्छा, नहीं मैं देखे वहाँ खड़ा हुआ था। मैं अंदर से आया अच्छा, वो आप जा रहे थे, मैंने बोला यार ये तो हमारे सही होगी बातचीत। सारा कुछ गलत, कोई मसला ही है। ठीक है, तो बस सलाम दुआ करके फिर मैं निकल गया। वो बात सही है। ये हमारे नुमाइंदे को लेकर एसएसपी के पीआरओ यानी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के दफ्तर में पहुंचा। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि पीआरओ अपने अफसर का दस्ते रास्त होता है। अगर किसी भी पुलिस अफसर तक आपकी बराह रास्त रसाई नहीं है तो समझिए पीआरओ ही आपके लिए वो अफसर है। पकड़े जाने पर पीआरओ ने पहले तो भागने की कोशिश की और बाद अज़ां एसएसपी साहिब की जानिब से फोन करके बुलाए जाने पर यह वजाहत पेश की कि मुझे तो इस सारे मामले का कोई इल्म ही नहीं था और न ही मैंने इस गैर कानूनी काम की मुआवनत की हामी भरी थी। हम रिश्वतखोर एसएचओ के हमरा टीम सरेआम के नुमाइंदे की पीआरओ टू एसएसपी से होने वाली मुलाकात की खुफिया रिकॉर्डिंग आपको दिखा देते हैं। इस सारे मामले में वो शरीके जुर्म था या बेकसूर था, इसका फैसला हम पाकिस्तान के अवाम पर छोड़ते हैं। देखिए और खुद ही फैसला कीजिए। कैसे आप? इनसे तो दोस्ती होगी, साइंस है हमारी। वो बात सही है। राशि एसएचओ की निस्बत एसएसपी साहिब का पीआरओ जरा होशियार भी था और मोहतात भी। उसने फौरी तौर पर एसएसपी साहिब से मिलवाने की बजाय इस मुलाकात को टालने के लिए ये तासुर देने की कोशिश की कि उनसे मिलने की क्या जरूरत है जब मैंने खुद हामी भर ली है। बस साइंस से सारी बात हो गई थी, अब तो मैं उसको रोके नहीं, बस ये थाने से क्लियर हो। डिस्ट्रिक्ट में कितने थाने आते हैं? डिस्ट्रिक्ट में 15। हाँ तो हाँ, वो ये खुद करेगा। अब हमने ये तय किया कि इस बेबाक एसएचओ और चालाक पीआरओ को एक ही वक्त में एसएसपी ऑफिस ही में इनके खिलाफ सबूत दिखाए जाएं। एसएसपी मटियारी खुद भी इन सबूतों को देखें और अपना मौकिफ दें कि आया महज उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा था या फिर रिश्वतखोरी के इस धंधे में वो खुद भी मुलव्विस हैं, जैसा कि एसएचओ हर एक से रिश्वत लेते हुए ये तासुर देता था। हमारे नुमाइंदे के इसरार पर एसएचओ ने उसे अगली मुलाकात के लिए और रिश्वत की बाकी रकम लेने के लिए एसएसपी ऑफिस ही बुलवा लिया। बस यही वो मौका था जिसकी हमें तलाश थी। हम ऐन उस वक्त एसएसपी ऑफिस पहुंचे जिस वक्त ये रिश्वतखोर एसएचओ अपने उसी एसएसपी के दफ्तर में मौजूद था जिनके नाम पर ये रिश्वत लेता था। हम एसएसपी साहिब से इजाजत लेकर कमरे में दाखिल हुए और हम जैसे ही उनके दफ्तर में दाखिल हुए एसएचओ ने अपने आला तरीन अफसर के सामने ही दफ्तर से बाहर दौड़ लगा दी। एसएसपी साहब से बात करनी है, जरा उनको बताइएगा। तशरीफ लाइए। सर इजाजत है? अस्सलाम वालेकुम। आपकी सिर्फ 2 मिनट। बेटा लाना वाला लैपटॉप इसको ये भागे नहीं सर। अपने अफसर को यूं कैमरों के सामने भागता देखकर एसएसपी साहिब ने भी आवाज दी कि इसे रोको और बस फिर इस चोर की तरह भागते पुलिस अफसर को रोकने और सवाल पूछने की पादाश में इसने हैवानियत से भरपूर मारपीट शुरू कर दी। ये भागे नहीं सर। खड़े रहो भाई। आराम से ना, आराम आराम से फिर तो बात करो ना यार, आराम से। अरे तुम कुछ कह रहे थे, वही बात कर रहे। अरे बस गाली दे रहे हो? क्या है? रुक जाओ, कुछ नहीं। अब तुम हाथ उठा रहे हो मुझमें।
मैं फिर कहूंगा कि आप इस पुलिस अफसर की बदहवासी और बदमिजाजी का आलम मुलाहिजा कीजिए कि ये कैमरों के सामने चोरों की तरह भागने और रोके जाने पर मारने और गालियां निकालने से भी गुरेज नहीं कर रहा था। कैमरों की गैर मौजूदगी में ये और इसका मातहत अमला एक आम शहरी के साथ क्या सलूक करते होंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इससे पहले हैदराबाद के थाना हटरी के SHO फारूक हालीपोटो ने भी इसी मुतशद्दिदाना रवैये का मुजाहरा किया था। अब हैदराबाद से मुत्तसिल जिला मटियारी का ये SHO गुलाम हुसैन खोसो भी अपने अंदर की जहालत और फिरौनियत का मुजाहरा कर रहा था। यूं तो पूरे पाकिस्तान ही में पुलिस की हालत कोई खास काबिले रश्क नहीं, लेकिन आप कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से मटियारी, मटियारी से दादू, दादू से खैरपुर और खैरपुर से लाड़काना तक सिंध भर की पुलिस की हालत का अंदाजा इन्हीं दो वाकयात से बखूबी लगा सकते हैं। बेटा मुझे सिर्फ जो शुरू में मैंने आके इनसे रिस्पेक्ट से बात की है ना, वो दिखा दो। सर ये देख, सर ये देख, आराम से बात करो ना यार। अरे तुम कुछ कह रहे थे, बात SHO के भागने और भागने की कोशिश में मारपीट के दौरान SSP ऑफिस का अमला या उनके गार्ड्स में से किसी ने भी SHO को रोकने की कोशिश नहीं की। जब SHO अच्छी तरह अपना गुस्सा निकाल चुका, तब SSP साहब अपने दफ्तर से बाहर तशरीफ लाए और अपने अमले को इस SHO को पकड़कर एक कमरे में बंद करने का हुक्म दिया। सर आपके होते हुए ये बदमाशी हो रही है। सर ये देखें, सर ये बंदा इसको पकड़े ना, सर ये देख, सर ये देख, इसकी जिम्मेदारी लगाए ना, इसकी जिम्मेदारी लगाए बस, बाकी कोई मसला नहीं है। ये देखिए, सुनने तो थे आपके दफ्तर से भाग रहा है, इतनी आपकी, मुझे तो कमाल है कि आपका SHO आपके ऑफिस में से भाग कैसे सकता है। SHO सईदाबाद गुलाम हुसैन खोसो को जैसे ही SSP साहिब के दफ्तर से मुल्हका कमरे में बंद किया गया, इसने कमरे की खिड़की तोड़कर एक मर्तबा फिर भागने की कोशिश की और इस कोशिश में एक थैले की तरह दूसरी जानिब जाकर, मैं तो आपकी इजाजत लेके आपके दफ्तर में आया, वैसे ही आपका SHO देखिए, ये नहीं भाग। आ जाओ, अब आप अफसर साहब का हुक्म है, मैं उनके हुक्म की तामील कर रहा हूं। मारो तुम्हें जितना मारना है, आप पकड़े, और ऐसे से बुला लेंगे तो मसला थोड़ा ही है यार। नहीं सामने आए ना सर, सामने आके बात करें ना। उसको सर बेटा आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज सर, प्लीज बेटा लाओ लैपटॉप। छोड़ दे अब जाता भी है तो सर की जिम्मेदारी है ना। पीछे से खिड़की भाग रही है, खिड़की से बहुत, खिड़की से भाग रही है, खिड़की से भाग रहा है, खिड़की से भाग रही है, भाग रहा, शीशा तोड़ रहा है, बचन नहीं है, पकड़ इसको। यार आप कैसे अफसर हो यार, आपके साहब ने आपके कमाल है, बस आप भाग जाए यार, बात कीजिए। आपके अफसर बोल रहे हैं यार, अपने अफसर की बात तो सुन लो यार, क्या तमाशा लगा लिया आप लोगों ने। सर एक SHO आपकी बात नहीं मान रहा, मैं तो हैरान हूं इस बात पे। आ जाए आप यार, दूसरों को डॉक्टर वगैरह बुलाया हुआ है। आपके सामने भी हमने इसको क्या कहा जो भाग खड़ा हुआ है, रुक तो जा, बात तो सुन, आप अपनी सुन।